हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, आज का हमारा नया लेक्चर है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो आज से हम शुरू करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक बहुत ही बेहतरीन सीरीज। ठीक है, इस सीरीज में हम शुरू करेंगे बिल्कुल बेसिक से, हम यहाँ से चलेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, कहाँ से होते हैं, इससे चलते चलते हम लोग कंप्लीटली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को यहाँ पर कवर करेंगे और आपको मिलेगा एक बेहतरीन पैकेज किसका, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो दोस्तों जुड़िए रहेगा हमारे साथ अंत तक और देखते रहिए ये वीडियो। देखते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है। तो देखिए भैया, बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्या होती है। सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझिएगा तो द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, क्या कह सकता हूँ मैं, तो द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, यानी कि केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसके अंदर आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं वो क्या कहलाती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या कहलाता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, अब बात आती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। ठीक है, तो देखिएगा दोस्तों, मैं अगर बात करूं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, तो कंपाउंड्स which contains carbon element, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी डील्स अबाउट या स्टडी अबाउट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब बात आती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स विच कंटेन्स कार्बन एलिमेंट्स। ठीक है, यानी कि जिनमें कार्बन जो होगा एज अ मेन एलिमेंट होगा, जिन कंपाउंड्स में वो क्या कहलाएंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाएंगे। यहाँ तक समझ में आता है क्या दोस्तों। ठीक है, तो ये होती है आपके सामने बेसिक सी जानकारी किसकी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। ठीक है, अब मैंने बात की यहाँ पर किसकी बात की है, कार्बन की बात की। किसकी बात की, कार्बन की। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर हम लोग छोटी मोटी बातें और कर लेते हैं कार्बन के बारे में। कार्बन का बेसिक इंट्रोडक्शन क्या होता है। ठीक है, तो आइए हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर कार्बन को। देखिएगा कार्बन क्या होता है। देखिए दोस्तों, कार्बन यहाँ पर यह आपका है कार्बन एटम, इस तरह से। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले बात करें कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है पीरियोडिक टेबल में। तो देखिए एटॉमिक नंबर, तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है दोस्तों वो होता है 6। कितना होता है, 6। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है। अगर मैं यहाँ बात करूं एटॉमिक वेट की, एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन की अगर मैं बात करूं, तो अगर मैं एग्जैक्ट बात करूं दोस्तों, तो एग्जैक्ट होता है कार्बन का 12.011, बट अपन कितना लिखते हैं इसको, यहाँ पर सिर्फ कितना लिखते हैं, अप्रोक्सीमेट 12 लिखते हैं। ठीक है, ये बात होगी, बेसिक सी बात है। नेक्स्ट बात करें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कार्बन एटम कितना होता है, 6 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं यहाँ पर, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, जब कार्बन कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक है, एटॉमिक फॉर्म में होता है। नेक्स्ट देखिए, यहां पर मैं बात करूं कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, मैं बात करता हूं कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो क्या होता है दोस्तों, तो वो होता है आपके सामने 1s2 2s2 और 2p2। ठीक है, यानी कि कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। कैसे फिल होंगे, 1s2 2s2 और 2p2। ठीक है, तो यहाँ पर अपन क्या देखते हैं कि जो कार्बन का लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कौन से ऑर्बिट में गया, p ऑर्बिट में गया। दैट मीन्स कार्बन जो है वो कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है, कार्बन जो है वो p ब्लॉक का एलिमेंट है। कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है दोस्तों, p ब्लॉक। बात समझ में आई क्या। ठीक है, तो ये आपके सामने दोस्तों बेसिक सी जानकारी थी किसकी, कार्बन की। एटॉमिक वेट क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है और कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है आपके सामने, कार्बन। ठीक है, यहां तक दोस्तों बात समझ में आती है क्या। तो चलिए दोस्तों, हमने यहाँ पर बात कर ली थी, यहाँ पर किसकी, कार्बन की बात की थी। ठीक है,
अब क्या बात करें, मैंने कहा था ऑर्गेनिक कंपाउंड से मेन एलिमेंट कौन सा होता है, कार्बन होता है। तो हम डिस्कस करेंगे कार्बन को, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं कार्बन की वैलेंसी की, ठीक है। तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है दोस्तों, 4 होती है, ठीक है। यानी कि कार्बन कैसा है, एक टेट्रा वैलेंसी एलिमेंट, ठीक है। इसकी थ्योरी किसने दी थी, तो इसकी थ्योरी दी थी केकुले ने। किसने दी थी, केकुले ने, बिल्कुल सही बात है। केकुले ने यहाँ पर एक थ्योरी दी थी और उसमें कुछ अपनी बातें बताई थी केकुले ने कि कार्बन की जो टेट्रा वैलेंसी जो होती है उसकी, उससे क्या क्या बातें होती है, उससे रिलेटेड चीजें अपन यहाँ पढ़ेंगे। तो मैं बात करता हूँ यहाँ पर कार्बन, फिर बात करूँ टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन, ठीक है दोस्तों। टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन, देखिएगा दोस्तों। तो यहाँ पर केकुले ने कुछ छोटी छोटी बातें की थी। उन्होंने सबसे पहले ये बताया था कि कार्बन जो है वो कैसा है, टेट्रा वैलेंसी का एलिमेंट। दैट मींस मैं कह सकता हूँ कि कार्बन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 4, ठीक है। तो 4 वैलेंसी एलिमेंट, 4 वैलेंसी एलिमेंट, ठीक है दोस्तों। सेकंड बात केकुले ने क्या कही थी, केकुले ने कही थी, इसने ये बात कही थी, इसने कहा कि इसकी वैलेंसी 4 होती है। दैट मींस ये क्या बनाएगा, अलग अलग क्या बनाएगा, डिफरेंट डिफरेंट बॉन्ड्स बनाएगा बिटवीन कार्बन एंड कार्बन एटम, ठीक है। इसने कहा कि ये कार्बन और कार्बन एटम के बीच में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड भी बनाएगा, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी बनाएगा, और ये कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी बनाएगा। ये बात समझ में आती है क्या। सबसे पहले इसने क्या कहा कि कार्बन जो होता है वो कैसा होता है, 4 वैलेंसी एलिमेंट है। दैट मींस कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है, ठीक है। सेकंड पॉइंट, इसने कहा कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड भी होगा, और कार्बन कार्बन एलिमेंट के बीच में ट्रिपल बॉन्ड भी होगा। इसके बाद इसने एक बात और कही थी, इसने कहा था कि ये जो कार्बन एक दूसरे से अटैच्ड है बॉन्ड से, तो ये ओपन चेन में भी हो सकते हैं, ओपन चेन में भी हो सकते हैं, और या फिर ये क्लोज्ड चेन में भी हो सकते हैं। बात समझ में आई क्या। तो यहाँ पर केकुले ने 3 बातें बताई थी विच रिलेटेड टू टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन। इसने कहा था पॉइंट नंबर 1, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। पॉइंट नंबर 2, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड तीनों हो सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट इसने कहा था कि कार्बन कार्बन जिस रूप से अटैच्ड है तो ओपन चेन से भी हो सकते हैं और क्लोज चेन। ओपन चेन की बात तो कैसे मान लो, इस तरह से ये कार्बन है, ये कार्बन इस तरह से, ठीक है। या फिर क्लोज की बात करूं तो इस तरह से ये जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये ओपन चेन और क्लोज चेन कैसे भी हो सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये बात समझ में आती है क्या। अब यहाँ पर मैं बात करूं तो कार्बन की बात हुई थी वैलेंसी, तो वैलेंसी के बेसिस पर, किसके बेसिस पर दोस्तों, वैलेंसी के बेसिस पर यहाँ पर मैंने कहा था कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। तो उससे रिलेटेड अपन यहाँ पर कुछ बातें क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा दोस्तों नेक्स्ट बातें क्या है इसमें। बहुत ही आसान और बहुत ही मजेदार है एक्चुअली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, काफी इंटरेस्टिंग है, इसमें पढ़ने लायक चीजें हैं, समझने लायक चीजें हैं। देखिएगा अब मैं बात करता हूँ कार्बन की बॉन्ड के बेसिस पर इसकी क्या क्या बातें बताई थी केकुले। नंबर 1 में बात करूं, टेट्रा वैलेंसी की बात हुई थी कि कार्बन कितनी वैलेंसी बनाएगा, 4 वैलेंसी बनाएगा। सबसे पहले बात करता हूं पॉइंट नंबर 1 कि कार्बन कार्बन के बीच में कैसा है, ओनली और ओनली सिंगल बॉन्ड है, यानी कि 4 सिंगल बॉन्ड्स, ठीक है। यानी कि कार्बन यहाँ पर सिर्फ सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड है। इसका एग्जांपल देखिए दोस्तों मेरे सामने, इस तरह से आपके सामने ये है CH H और H, इस तरह से आपके सामने ये कार्बन है, और ये 1 2 3 4 सिंगल क्या है, बॉन्ड है। नेक्स्ट में बात करूं, इस तरह से देखो, देख सकते हैं आप, ये कार्बन है, ये फिर से कार्बन देखिए, तो ये एक कार्बन इससे जुड़ा है नंबर 1, ये बॉन्ड नंबर 2, बॉन्ड नंबर 3, बॉन्ड नंबर 4। नेक्स्ट देखिए ये फिर से कार्बन है, तो यहाँ पर एक बनी गया बॉन्ड, बॉन्ड नंबर 2, बॉन्ड नंबर 3, बॉन्ड नंबर, ठीक है। इस तरह से इस कार्बन ने भी कितने बॉन्ड बना लिए, 4, इसने भी कितने बना लिए, 4, ठीक है। तो 4 सिंगल बॉन्ड्स जो होते हैं इस टाइप में हो गया, ठीक है। कैसे में मैं सेकंड की बात करूं दोस्तों, देखिए ऐसा भी हो सकता है आपके सामने, क्या हो सकता है कि दोस्तों 1 डबल बॉन्ड, 1 डबल बॉन्ड एंड 2 सिंगल बॉन्ड्स। बात समझ में आई क्या। कैसा हो सकता है कि एक तो क्या हो डबल बॉन्ड हो और 2 क्या हो सिंगल बॉन्ड हो। देखिए इसका एग्जांपल आपके सामने कैसे है, लेट सपोज ये कार्बन है, ठीक है, तो 2 क्या है, सिंगल बॉन्ड है, लेट ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, और एक क्या है डबल बॉन्ड, तो यहाँ पर मैंने क्या अटैच कर दिया, ऑक्सीजन कर दिया। ये बात समझ में आई क्या।
ये हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड है, ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से अटैच्ड है। एक और देखिए ऐसे एग्जांपल, चलिए यहाँ लिखता हूँ मैं, ये लिख दिया मैंने CH3, ठीक है, C डबल बॉन्ड O। देखिए दोस्तों फिर से, ये कार्बन है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, कितने 2 सिंगल बॉन्ड, और एक यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड है। बात समझ में आई क्या? ठीक है, तो कार्बन की टेट्रा वैलेंसी का फर्स्ट एग्जांपल, चारों कैसे हो, सिंगल बॉन्ड हो। पॉइंट नंबर 2, 1 डबल बॉन्ड एंड 2 सिंगल बॉन्ड्स। पॉइंट नंबर 3 यहाँ पर मैं बात करूँ, देखिएगा दोस्तों, ये आपका पॉइंट नंबर 3। यहाँ पर ऐसा भी एक केस हो सकता है, क्या हो सकता है कि 1 ट्रिपल बॉन्ड एंड 1 सिंगल बॉन्ड। ऐसा भी हो सकता है कि एक ट्रिपल बॉन्ड और एक क्या हो, सिंगल बॉन्ड हो। देखिए ऐसे एग्जांपल, तो ये कार्बन है आपके सामने, ये 1 2 3 और फिर से यहाँ पर क्या है, कार्बन, ये हाइड्रोजन और ये क्या है, हाइड्रोजन। ठीक है, तो कार्बन कार्बन के बिटवीन में कैसा बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। ये 1 2 3, ये 4, वैलेंसी कंप्लीट। इस कार्बन की बात करें 1 2 3 और ये 4, इसकी वैलेंसी भी क्या हो गई, कंप्लीट। ठीक है, तो 1 ट्रिपल बॉन्ड एंड 1 सिंगल बॉन्ड। ठीक है, लास्ट में सेकंड पॉइंट की बात करूँ, यहाँ पर देखिएगा कैसा है, तो ऐसा भी हो सकता है अपने सामने कि 2 डबल बॉन्ड्स। ठीक है, वैलेंसी कितनी है, 4 है। ठीक है, तो 4 डेट मींस मैं कह सकता हूँ कि दो क्या बन सकते हैं, डबल बॉन्ड भी बन सकते हैं। उसका एग्जाम्पल सबसे फेमस देखिए आपके सामने, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए दोस्तों, ये आपका कार्बन है, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड। ठीक है, क्या बना, CO2। ठीक है, ये बात समझ में आती नहीं आती है? तो इस तरह से कार्बन की टेट्रा वैलेंसी को आप बता सकते हैं। किसने बताया था, केकुले ने बताया था। पॉइंट नंबर 1 कि कार्बन कार्बन कैसे बनाएगा, सारे सिंगल बॉन्ड बनाएगा, तो ऐसा होगा। अगर एक डबल बॉन्ड होगा, 2 सिंगल बॉन्ड होंगे तो कैसा होगा, ऐसा होगा। एक ट्रिपल बॉन्ड होगा, एक सिंगल बॉन्ड होगा तो कैसा होगा, ऐसा होगा। और दोनों ही कैसे होंगे, डबल बॉन्ड होंगे तो कैसा होगा, ऐसा होगा। ये बात दोस्तों समझ में आती है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ तो दोस्तों, अभी अपन ने बात की थी किसकी, कार्बन की टेट्रा वैलेंसी की बात की थी। मैंने आपको बताया था कार्बन में 4 वैलेंसी हो सकती है, तो 4 सिग्मा बॉन्ड्स। देन अपने बात की थी, ठीक है, एक सिग्मा बॉन्ड और 2 क्या होंगे, सॉरी 2 सिग्मा बॉन्ड्स और एक क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, फिर अपने बात की थी एक ट्रिपल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड को, देन अपने बात की थी दोनों डबल बॉन्ड की। ठीक है, तो अब देखिए मैंने टॉपिक डाला यहाँ पर वॉन टॉप एंड लिवेल्स थ्योरी। ठीक है, तो वॉन टॉप लिवेल्स ने क्या किया था, एक्चुअली इन्होंने जब कार्बन की आपकी जो टेट्रा वैलेंसी है उसका जो फर्स्ट पार्ट है, मैंने आपको बताया था कार्बन चारों कैसे बनाएगा, सिंगल बॉन्ड बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। तो उनकी उस जो आप बनाएगा उस बेसिस पे इन्होंने क्या किया, यहाँ पर स्ट्रक्चर दी कि कार्बन की कौन कौन सी पॉसिबल स्ट्रक्चर बन सकती है ऑन द बेसिस ऑफ जब चारों कैसे हो, सिग्मा बॉन्ड्स हो। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने वॉन टॉप और लिवेल्स ने क्या दी, अपनी थ्योरी दी थी। जब कार्बन कैसे बनाएगा, चारों सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो नंबर 1, ठीक है, यहाँ पर क्या क्या स्ट्रक्चर बन सकती है, इन्होंने ये बात को दर्शाया था। तो पॉइंट नंबर 1 है, यहाँ पर मैं बात करूंगा, तो वो इसकी स्ट्रक्चर में बताई थी, स्क्वायर प्लेनर। क्या बताया दोस्तों, स्क्वायर प्लेनर। कैसे देखिए स्क्वायर प्लेनर, लेट सपोज ये आपके सामने कार्बन है, ठीक है, और कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है, यानी कि सिर्फ 4 एलिमेंट जुड़ेंगे। लेट सपोज यहाँ पर ये जुड़ गया, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये क्या है, डी है। अगर आप इनको इस तरह से अटैच करते हैं, ये इस तरह से, ठीक है, थोड़ा फास्ट लिखता हूँ, इस तरह से देखिए, ये ए बी सी डी। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा मैं नाम से तो यहाँ पर सी कार्बन सेम हो जाएगा, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, यहाँ पर इसको भी वाई कर दीजिए, इसको एक्स कर दीजिए। ठीक है, अलग अलग दिखेगा आपको। तो यहाँ पर देखिए ये कार्बन है और इसके सामने क्या, ये 4 क्या जुड़े हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स जुड़े हुए हैं। ठीक है, एक्स वाई और ये वाई वाई। ठीक है, तो इसने कहा है कि स्क्वायर प्लेनर, यानी कि कार्बन जो होगा किस फॉर्म में होगा, प्लेनर में होगा, यानी कि इसके सब्स्टिट्यूएंट्स और कार्बन ये पांचों किस में होंगे, एक ही प्लेन में होंगे। स्क्वायर प्लेनर का मतलब क्या है, 4 substituents and carbon element in same plane।
ठीक है, बात समझ में आई दोस्तों। यानी कि ये जो कार्बन है और इससे जुड़े हुए जो भी सब्स्टिट्यूएंट्स है ये सारे के सारे किसमें होंगे, एक ही प्लेन में लाई करेंगे, एक ही प्लेन में होंगे, तब जो स्ट्रक्चर बनेगी वो किसे कहलाएगी, स्क्वायर प्लेनर। यानी कि ये जो एलिमेंट जुड़ा होंगे वो स्क्वायर की फॉर्म में जुड़ा होंगे और कैसे स्ट्रक्चर बनेगी, प्लेन बनेगी, प्लेनर होगा, पांचों के पांचों एक ही प्लेन में होंगे, इसलिए क्या कहलाएगा ये स्क्वायर प्लेनर। ये बात समझ में आती है क्या। नंबर 2 इन्होंने बताया था स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है। तो नेक्स्ट दोस्तों अपन बात करते हैं यहाँ पर स्क्वायर पिरामिडल की, ठीक है। स्क्वायर पिरामिडल क्या होता है, तो इन्होंने यहाँ पर बताया था सेम। देखिए दोस्तों ऐसी कैसी बात है, बिल्कुल भी नया नहीं है, सेम टू सेम है। ये आपका कार्बन है, ठीक है, सॉरी मान लीजिए ये आपका x है, ये y है, ये y है और ये क्या है x, इस तरह से, ठीक है। ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे, ठीक है। इससे से चारों जुड़े हुए हैं, किससे जुड़े हुए हैं, कार्बन से जुड़े हुए हैं। तो ये आपका कार्बन, इससे से देखिए ये ऐसे, ये ऐसे, ये इस तरह से और ये इस तरह से। बात समझ में आएगा दोस्तों। तो अपने बात किससे बात करें, स्क्वायर पिरामिडल, यानी कि जो सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे जो आपके सामने कार्बन से जुड़े हुए एलिमेंट होंगे वो तो किसमें होंगे, एक ही प्लेन में होंगे, बट जो कार्बन जो होगा वो कहाँ होगा, वो या तो अबव द प्लेन होगा या फिर बिलो द प्लेन होगा। इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं, देखिए इस तरह से, देखिए मैं बना के बताता हूँ आपको। ये ऐसे है, ये मान लीजिए x है, ये y है, ये y है, ये x है, ये आपका कार्बन है, ये देखिए, ये देखिए, ये इस तरह से जुड़ा हुआ है, ये यहाँ इस तरह से जुड़ा हुआ है और ये यहाँ इस तरह से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो जो कार्बन है वो अबव द प्लेन भी हो सकता है और बिलो द प्लेन भी हो सकता है। और स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, देखिए यहाँ पर आपको एक पिरामिड दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इससे देखो पिरामिड बन रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं स्क्वायर पिरामिड। यानी कि कार्बन के साथ जो सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे, कौन, सब्स्टिट्यूएंट्स की अगर मैं बात करूं तो वो तो कहाँ होंगे, सेम प्लेन में, एक ही प्लेन में होंगे, सेम प्लेन। वाइल मैं बात करूं कार्बन की तो कार्बन क्या होगा, या तो अबव द प्लेन होगा या फिर बिलो द प्लेन होगा। ये बात दोस्तों समझ में आती है क्या, ठीक है। कार्बन या तो अबव द प्लेन होगा या फिर कैसा होगा, बिलो द प्लेन होगा। पॉइंट नंबर 3 की मैं बात करूं, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर और आती है, स्क्वायर प्लेनर हो गया, स्क्वायर पिरामिडल हो गया। एक और स्ट्रक्चर दी थी, इसका नाम है टेट्राहेड्रल। क्या बात की थी, टेट्राहेड्रल। देखिए क्या होती है दोस्तों टेट्राहेड्रल, ठीक है। एक्चुअली टेट्राहेड्रल एक शेप बनती है, इस तरह से बनती है। ये टेट्राहेड्रल, ये आपका कार्बन है, ठीक है, यहाँ से एक एलिमेंट जुड़ा हुआ है, ये एक ऐसे जुड़ेगा, एक ऐसे और एक इस तरह से, ठीक है। तो एक टेट्राहेड्रल शेप बनती है। उस टेट्राहेड्रल में जितने भी सब्स्टिट्यूएंट्स है आपके सामने, लेट सपोज ये हो गया ए, ये बी, ये पी और ये क्यू, इस तरह से, ठीक है। जितने भी सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे वो सेम डिस्टेंस पे होंगे, टेट्राहेड्रल शेप में होंगे और कार्बन जो होगा वो इसमें कहां पर होगा, सेंट्रल एटम की तरह होगा। कहां होगा, बिल्कुल सेंटर में होगा, इस तरह से होगा, ठीक है। तो यहां पर आपको इस तरह से एक शेप देखने को मिलती है, ये देखिए दोस्तों, ये इस तरह से, ठीक है। तो टेट्राहेड्रल शेप बनती है जिसमें जो भी आपके सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे वो कहां होंगे, सेम डिस्टेंस पर होंगे, टेट्राहेड्रल के कॉर्नर्स पे होंगे और जो कार्बन होगा वो कहां होगा, उस टेट्राहेड्रल के सेंटर में होगा। ये स्ट्रक्चर कैसी होती है, टेट्राहेड्रल कहलाती है। इसके बीच में जो बॉन्ड एंगल बनता है दोस्तों, अगर इसकी बात करें तो ये बनता है 109 डिग्री और 28 मिनट का बनता है, ठीक है। ये आपको बात रखनी है, याद रखनी है। इस तरह से ये शेप बनती है। तो कार्बन की टेट्रावैलेंसी का जो फर्स्ट पार्ट था कौन सा, कि कार्बन चारों सिग्मा बॉन्ड बनाता है। उस बेसिस पर वॉन ट्रॉप और लिबरेस ने एक थ्योरी दी थी इनके स्ट्रक्चर की। सबसे पहले इन्होंने बात की थी स्क्वायर प्लेनर की, कि कार्बन और चारों सब्स्टिट्यूएंट्स किसमें होंगे, एक ही प्लेन में होंगे। पॉइंट नंबर 2 स्क्वायर पिरामिडल, यानी कि जो सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे वो तो कहां होंगे, सेम प्लेन में होंगे, जबकि कार्बन जो होगा वो तो अबव द प्लेन या फिर बिलो द प्लेन हो सकता है। पॉइंट नंबर 3 बात करते हैं टेट्राहेड्रल की दोस्तों। तो टेट्राहेड्रल शेप बनेगी, उसमें जितने भी सब्स्टिट्यूएंट होंगे वो टेट्राहेड्रल के कॉर्नर पर होंगे और कार्बन जो होगा वो कहां होगा, सेंट्रल एटम में होगा। अगर यहां तक आपको बात समझ में आती है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ तो दोस्तों देखिए, अभी अपन ने बात कर ली थी किसकी, यहाँ पर लिबेल और वॉन ट्रॉप की बात कर ली थी, ठीक है।
अब बात करते हैं अपन क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, यहाँ से अपने ऑर्गेनिक का थोड़ा सा एक मजेदार टॉपिक शुरू होता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड से उनका क्लासिफिकेशन किस बेसिस पर किया गया। ठीक है, तो मैं बात करूं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन की, तो देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन 2 टाइप्स में किया गया ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर के बेसिस पर इनको 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया। नंबर 1 है ओपन चेन, कौन से, ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और इन्हीं को कहा जाता है आपके सामने एसाइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है, क्या कहा जाता है, ओपन चेन या फिर एसाइक्लिक कंपाउंड्स। इधर इनको डिवाइड किया गया, इनको बोलते हैं क्लोज्ड चेन, और इन्हें कहा जाता है साइक्लिक कंपाउंड। ठीक है दोस्तों, तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। नंबर 1 इज ओपन चेन और एसाइक्लिक कंपाउंड्स, नंबर 2 क्लोज्ड चेन और साइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है, ओपन चेन कैसे, यानी कि कार्बन कार्बन के बीच में कोई रिंग नहीं बनेगी, कार्बन इसमें ब्रांच हो सकती है, सीधी एक सिंपली हो सकती है, लेकिन इसमें क्या नहीं बनेगी, रिंग नहीं बनेगी। इसके एग्जांपल की मैं बात करूं दोस्तों, इस तरह से देखिए, ये CH3 है, CH2 है, ये CH3। ठीक है सर, आपने ये क्या है, प्रोपेन है। एक और बात करूं मैं, CH3 CH CH3 CH3, ऐसे देख लीजिए, CH CH। ठीक है, ये CH3 यहाँ जोड़ दिया, एक CH3 यहाँ जोड़ दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ओपन चेन है, यानी कि जितने भी कार्बन कार्बन बन रहे, इस तरह से एक इसमें ब्रांच हो सकती है, क्या हो सकती है, ब्रांच हो सकती है, बट इसमें क्या नहीं बनेगी, कोई भी क्लोज लूप नहीं बनेगा, कोई रिंग नहीं बनेगी। वो क्या कहलाते हैं, ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, बात करें क्लोज चेन की, तो क्लोज चेन कैसे होते हैं, जिसमें क्या बनती है, कार्बन कार्बन के बीच में एक रिंग की फॉर्मेशन होती है। लाइक एग्जांपल अगर मैं बात करूं इसकी, तो देखिए इस तरह से ये क्या है, साइक्लोप्रोपेन, ये आपका एक कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन, इस तरह से क्या बन रही है, रिंग बन रही है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा लिख के बताऊं आपको, इस तरह से बनेगा, ये CH2 CH2 CH2। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में एक क्लोज लूप बनता है, एक रिंग बनती है, वो क्या कहलाते हैं, क्लोज्ड चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एक और देखिए इस तरह से, ये आपका है साइक्लोब्यूटेन, इसको मैं फिर से बनाऊं, तो ये CH2 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 CH2। ठीक है, देखिए इस तरह से आपने स्ट्रक्चर बनी है, कैसे बनी, बिल्कुल क्लोज बने की बनी, लूप बना के बना, रिंग बने की नहीं बनी। ठीक है, इस तरह के कंपाउंड क्या कहलाते हैं, साइक्लिक कंपाउंड या फिर क्लोज्ड चेन कंपाउंड कहलाते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्ट्रक्चर के बेसिस पर 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। अब अपन बात करते हैं यहाँ पर किसकी, क्लोज चेन की। ठीक है, कि क्लोज चेन को कैसे किया गया है, देखिएगा दोस्तों, क्लोज चेन की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो क्लोज चेन यानी कि साइक्लिक कंपाउंड्स को फर्दर 2 पार्ट्स में इनको डिवाइड किया गया है। देखिएगा, मैं बात कर रहा हूं इनकी किनकी, क्लोज चेन की। तो क्लोज चेन की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, ठीक है, तो इनको 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 है होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स। क्या है दोस्तों, होमोसाइक्लिक। होमो यानी क्या होता है, यानी कि कार्बन को, साइक्लिक का मतलब क्या बनेगी, रिंग बनेगी। होमो की बात करते हैं, यानी कि उस रिंग में सारे के सारे एलिमेंट्स होंगे, वो कैसे होंगे, कार्बन होंगे, कार्बन के अलावा यहाँ पर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, वो क्या कहलाते हैं, होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है, द साइक्लिक रिंग इन विच ओनली कार्बन एटम इज प्रेजेंट इज नोन एज होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स। इसके एग्जांपल देखिए आप, मैं यहाँ पर बात करूं इस तरह से, देखिए, तो ये आपके सामने एग्जांपल हो गया। ठीक है, साइक्लोहेक्सेन है, इसको थोड़ा सा डिराइव करता हूँ फिर से, देखिए, ये आपका कार्बन, ये कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन और यहाँ कार्बन। ठीक है, तो इस पूरे लूप में आप देख सकते हैं सारे एलिमेंट कैसे हैं, कार्बन के एलिमेंट है, कार्बन के एटम है। तो यहाँ पर जहां पर सिर्फ और कार्बन कार्बन होते हैं, वो क्या कहलाता है, होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स। एक और देखिए, यहाँ पर मैं इसको बना सकता हूँ, इस तरह से बनाना चाहूँ तो ये देखिए साइक्लोपेंटेन, इसको बनाए, चलिए इसको बनाते हैं, CH2 ये CH2 और ये। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखिए सारे कंपाउंड कैसे, सारे एलिमेंट कैसे हैं,
कार्बन ही है, इसका मतलब ये कैसा है, होमोसाइक्लिक का एग्जांपल है। ठीक है, तो होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, जिनमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, कार्बन एलिमेंट होते हैं रिंग के अंदर, वो क्या कहलाते हैं, होमोसाइक्लिक कहलाते हैं। तो क्लोज्ड चेन का नंबर 1 पार्ट क्या था, होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है, पॉइंट नंबर मैं 2 की बात करूं, इसी में क्लोज चेन की देखिए अपन बात कर रहे हैं किसकी, क्लोज चेन की। नंबर 1 डिस्कस कर लिया, पॉइंट नंबर 2 को डिस्कस करते हैं, हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं दोस्तों, देखिए बात की थी हमने होमोसाइक्लिक की, जिसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन क्या होता है, कार्बन। हेट्रो, हेट्रो मतलब क्या होता है, डिफर, डिफरेंट, यानी कि यहाँ पर कार्बन के अलावा और भी एलिमेंट क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, किसमें, क्लोज्ड चेन में, या फिर साइक्लिक कंपाउंड में कार्बन के साथ साथ और भी एलिमेंट प्रेजेंट होंगे, वो क्या कहलाएगी, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। यहाँ पर ऑक्सीजन हो सकता है, यहाँ पर नाइट्रोजन हो सकता है। ठीक है, तो एग्जांपल की मैं यहाँ पर बात करूं तो देखिएगा दोस्तों, इस तरह से है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कार्बन कार्बन है और यहाँ पर एक जुड़ा हुआ है, एक ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। मतलब देखो क्लोज लूप तो बन रहा है, साइक्लिक तो बन रहा है, लेकिन कैसा बन रहा है, दो अलग अलग डिफर डिफर एलिमेंट है या नहीं है, इसका मतलब कैसा है, हेट्रोसाइक्लिक है। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं फ्यूरान। ठीक है, क्या बोलते हैं, फ्यूरान। ठीक है, एक एग्जांपल की बात करूं मैं तो देखिए इसको, ये आपका यहाँ पर क्या है दोस्तों, नाइट्रोजन है, क्या है दोस्तों, नाइट्रोजन है। ठीक है, इस तरह से है, इसको बोलते हैं दोस्तों पायरो। क्या बोलते हैं दोस्तों, पायरो। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल आपके सामने मैंने लिखे हुए हैं। ठीक है, किसके, हेट्रोसाइक्लिक के, कि यहाँ पर कार्बन तो होगा लेकिन साथ साथ में और भी क्या होंगे, नाइट्रोजन भी होंगे, ऑक्सीजन भी होंगी। तो ये चीजें क्या कहलाती है, यहाँ पर हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं, जिनमें कार्बन के अलावा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फिर कुछ भी और भी डिफर एलिमेंट्स हो सकते हैं। तो ये बात होगी किसकी, क्लोज्ड चेन साइक्लिक कंपाउंड्स की। ठीक है, अब देखो दोस्तों यहाँ पर बात आई है हेट्रोसाइक्लिक और होमोसाइक्लिक ऊपर ने बात कर ली। ठीक है, अब होमोसाइक्लिक कंपाउंड जो होता है इसको फर्दर फिर से 2 पार्ट्स में क्या किया गया, डिवाइड किया गया। अपन इसको आगे डिस्कस करते हैं, तब तक आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको उतार सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स की। ठीक है, तो अभी अपन ने बात कर ली थी साइक्लिक कंपाउंड्स की। ठीक है, 2 टाइप से डिवाइड किया गया था इनको, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। होमो अपन ने समझ लिया था और हेट्रो समझ लिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स है इन्हीं को अपन और क्या कहते हैं, कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं, कार्बन होते हैं, और जो रिंग बनती है, जो लूप बनता है, सिर्फ और सिर्फ किससे बनता है, यहाँ पर कार्बन से बनता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 है एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स एंड नंबर 2 है एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स की। देखिए दोस्तों एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, तो अगर इनकी मैं बात करूं तो साइक्लिक कंपाउंड्स इन विच 3 और मोर देन 3 कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट। ठीक है, तो एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, ऐसे साइक्लिक कंपाउंड्स जिनके अंदर 3 और मोर देन 3 कार्बन एटम्स क्या हो, प्रेजेंट हो, जो साइक्लिक लूप बनाते हैं जिसके अंदर 3 और 3 से ज्यादा क्या हो, कार्बन एटम्स हो, वैसे कंपाउंड्स क्या कहलाते हैं, आपके सामने एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। इनका एग्जांपल देख लीजिए, जैसे ये है 3 कार्बन की बात करें तो साइक्लोप्रोपेन, इसकी बात करें तो ये देखिए इस तरह से साइक्लोहेक्सेन। आप चाहे तो यहाँ पर इस तरह से डबल बॉन्ड लगा सकते हैं, ये देखिए। ठीक है, तो ये भी इसमें आएगा। एक और बात करें तो ये देख लीजिए, ये यहाँ पर इस तरह से आप बॉन्ड लगा सकते हैं। तो ठीक है, तो ऐसे साइक्लिक कंपाउंड्स जिनमें क्या होते हैं, 3 से ज्यादा क्या होते हैं, कार्बन आइटम होते हैं, और क्या बनाते हैं, क्लोज लूप बनाते हैं, रिंग बनाते हैं, क्या कहलाते हैं, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं होमोसाइक्लिक का पार्ट 2 एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक है, एक्चुअली एरोमेटिक कंपाउंड्स किसे बना है, ये बना है वर्ड एरोमा से। किसे बना है, एरोमा से बना है। इसका मीनिंग्स होता है फ्रेग्रेंस, यानी कि क्या होता है, खुशबू, फ्रेग्रेंस होता है। इनको दोबारा 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पॉइंट नंबर 1 है बेंजीनोइड
पॉइंट नंबर 2 है नॉन बेंजीनोइड, ठीक है। यानी कि एरोमेटिक कंपाउंड्स को यहाँ पर दो भागों में बांटा गया है, एक है बेंजीनोइड, एक है नॉन बेंजीनोइड। बेंजीनोइड कंपाउंड्स क्या होते हैं, देखिएगा दोस्तों, बेंजीनोइड का मतलब होता है जिसके अंदर एटलीस्ट क्या हो, एक बेंजीन रिंग हो। ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड्स जिनके अंदर मिनिमम एटलीस्ट एक बेंजीन रिंग हो क्या कहलाते हैं, बेंजीनोइड कहलाते हैं। इसका एग्जांपल हो गया आपके सामने इस तरह से, क्या, बेंजीन। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसको आप कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये और ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, ठीक है। तो एटलीस्ट क्या होना चाहिए, एक इसमें क्या होना चाहिए, बेंजीन होनी चाहिए, क्या कहलाते हैं, बेंजीनोइड। इस तरह से आप बना सकते हैं, ठीक है। ये दोस्तों क्या कहलाती है आपके सामने, नेफ्थलीन। क्या कहलाती है, नेफ्थलीन का ऑप्शन देखो कि व्हाइट व्हाइट बॉल्स होती है जो आप कपड़ों में रखते हैं, वो ये आपकी नेफ्थलीन, ठीक है। ये आपके क्या है, बेंजीन, ये क्या है, नेफ्थलीन, ठीक है। तो ऐसे बेंजीनोइड कंपाउंड्स, ऐसे कंपाउंड्स जिनमें एटलीस्ट क्या होती है, एक बेंजीन होती है, वो क्या कहलाते हैं, बेंजीनोइड कंपाउंड्स कहलाते हैं। और कैसे होते हैं, एरोमेटिक होते हैं। अब बात करते हैं नॉन बेंजीनोइड की। तो देखो ये होते तो ये भी कैसे है, एरोमेटिक होते हैं दोस्तों। कैसे होते तो ये भी एरोमेटिक है, लेकिन कैसे होते हैं, नॉन बेंजीनोइड। यानी कि इनकी रिंग के अंदर बेंजीनोइड यानी कि बेंजीन वगैरह कुछ नहीं होगी, लेकिन इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी होगी वो एज इट इज कैसी होगी, बेंजीन की तरह होगी। बात समझ में आ रही क्या, नॉन बेंजीनोइड का मीनिंग है यहाँ पर कि ये भी अपने आप में क्या होंगे, एरोमेटिक कंपाउंड होंगे, बट इन कंपाउंड्स की जो प्रॉपर्टीज होगी, केमिकल प्रॉपर्टीज होगी, वो कैसी होगी, बेंजीन की जैसी होगी, लेकिन इनमें बेंजीन रिंग नहीं होगी। वो क्या कहलाता है आपके सामने, नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड्स कहलाते हैं दोस्तों। तो ये आपके सामने क्या था, पूरा का पूरा ऑर्गेनिक कंपाउंड से क्या था आपके सामने क्लासिफिकेशन था। मैं इसको दोबारा आपको फिर से एक फ्रेश पूरा चार्ट बना के बता देता हूँ, तो अपना कंप्लीटली यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। तब तक आप इसको उतार सकते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ तक अपन ने कंप्लीट बात कर ली थी। अब तक अपन ने जो कुछ भी पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, उसको अपन देखिए पूरे फ्लो चार्ट में कैसे समझ सकते हैं। तो बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। तो सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को दो भागों में बांटा गया, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। नंबर 1 ओपन चेन या फिर एसाइक्लिक कंपाउंड्स, नंबर 2 क्लोज चेन और साइक्लिक, ठीक है। ओपन चेन कौन कौन से होते हैं, ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन में क्या होगी, ब्रांचेस होगी, लेकिन क्लोज लूप नहीं होगा, ओपन चेन होगी, और फिर असाइक्लिक होगी। क्लोज चेन की बात करें या फिर साइक्लिक की बात करें तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें क्या होंगे, कार्बन कार्बन के बीच में एक क्लोज लूप बनेगा, एक रिंग बनेगी, वो क्या कहलाएंगे, साइक्लिक कंपाउंड्स कहलाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, साइक्लिक कंपाउंड्स को फिर से दो भागों में बांटा गया, एक है होमोसाइक्लिक और एक क्या है, हेटेरोसाइक्लिक, ठीक है। होमो की बात करें, होमो मतलब क्या होता है, सेम सेम, यानी कि जितने भी कार्बन की कंपाउंड्स की जो रिंग बनेगी उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे, कार्बन ही होगा, यानी कि कार्बन के अलावा आपके पास में और कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। बात करें हेटेरोसाइक्लिक की, तो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिनमें रिंग के अंदर कार्बन तो होगा, बट उसके साथ साथ में क्या होगा, अदर एलिमेंट भी होंगे, लाइक ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ठीक है दोस्तों। तो वो क्या होते हैं यहाँ पर, हेटेरोसाइक्लिक। अब बात करते हैं फिर से होमो की, तो होमोसाइक्लिक को यहाँ पर फिर से दो भागों में बांटा गया, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक क्या होते हैं बताया था मैंने आपको, ऐसी क्लोज रिंग या फिर ऐसे साइक्लिक कंपाउंड्स जिनमें क्या होगा, 3 और मोर देन 3 क्या होंगे, कार्बन एटम्स होंगे, वो क्या कहलाएगी, एलिसाइक्लिक कहलाएगी। एरोमेटिक क्या होंगे, जो दो, इनको फिर से दो भागों में बांटा गया था, एक है बेंजीनोइड और एक क्या है, नॉन बेंजीनोइड। बेंजीनोइड का मतलब क्या होगा, इसमें एटलीस्ट क्या होगी, एक बेंजीन रिंग होगी, और नॉन बेंजीनोइड का मतलब क्या, इसमें कोई बेंजीन रिंग नहीं होगी, लेकिन फिर भी क्या होंगे, एरोमेटिक होंगे। क्यों, क्योंकि उनकी केमिकल प्रॉपर्टी कैसी होगी, एज लाइक एज बेंजीन की तरह होगी, ठीक है। तो ये दोस्तों आपके सामने आज का टॉपिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, उनका क्लासिफिकेशन क्या होता है, ठीक है। याद अपन ने इस तरह की बातें की है। नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे इनकी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नोमेनक्लेचर के बारे में, ठीक है। अपन आईपीसी पढ़ेंगे, इनका कॉमन नेम क्या होता है उनके बारे में डिस्कस करेंगे, क्या उनके रूल्स होते हैं, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए, वीडियो को शेयर कीजिए अगर आपको अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए वीडियो कैसा लगा। अगर आप चैनल पर फिर नए आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए अपना चैनल हाउस एंड क्लासेस। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।